हेलो बिलीवर्स, दिस इज शुभम फ्रॉम वायर टीम। बहुत सारे यूज़र्स हिंदी में मार्केट अपडेट चाहते हैं, तो हमने ये अपडेट हिंदी में बनाने की कोशिश की है। यह वीकली बाइट में हम इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स डिस्कस करेंगे। यह वीक निफ्टी ने 0.8% का गेन किया और ऑल टाइम हाई लेवल्स ऑफ 22,619 को टच किया। ब्रॉडर मार्केट में यह वीक मिड कैप इंडेक्स ने 4% गेन किया और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 6% का गेन किया। मार्च मंथ में मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स ने अराउंड 10% का अच्छा करेक्शन दिया था और अब दोनों इंडेक्स उसी लेवल पे वापस आ गए हैं जहां से करेक्शन चालू हुआ था। फंडामेंटली देखें तो भी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 28 पी पे ट्रेड कर रहे हैं। एज वी डिस्कस इन अवर अर्लियर वीकली बाइट्स, 29 से 30 पी पे मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स बिकम ओवर वैल्यूड। इसलिए ये लेवल से ओवरऑल मार्केट कैन बिकम चॉपी एंड वॉलेटाइल। जो कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटी है वो सब स्टॉक्स अब अपर एंड ऑफ वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। फ्रेश अपसाइड अब ये क्वार्टर के रिजल्ट्स होने के बाद ही देखने को मिलेगा। वी हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक नाउ इन अवर अप्रोच। टेक्निकली डेली चार्ट्स पे निफ्टी का मोमेंटम मेंटेन्ड है और 22,800 लेवल्स तक रैली पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो निफ्टी ने एक महीने का कंसोलिडेशन ब्रेक किया है और हमें लगता है कि यह प्री इलेक्शन रैली हो सकती है, विच कैन टेक निफ्टी टू 23,400 लेवल्स बाय जून दिस ईयर। क्वेश्चन इज, अब ये रैली का फायदा कैसे उठाएं? We at Vaya recommend investors should focus on sectors like defense, railway, power, infra and hotel, जहाँ ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डिमांड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यह स्टॉक किसी भी करेक्शन में जल्दी रिकवर करते हैं। राइट नाउ इनके वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं, बट एनी डिप विच कैन बी कमिंग बाय ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वी शुड ऐड दिस स्टॉक्स। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ की। आरबीआई ने अपने मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। इट इज़ मेंटेन्ड एट 6.5%। FY25 का जीडीपी प्रोजेक्शन 7% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सीपीआई इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर का प्रोजेक्शन FY25 का 4.5% है। अभी महंगाई दर 5.1% है। यह काफ़ी एनकरेजिंग अपडेट है। इन्फ्लेशन कम होगा तो आरबीआई को रेट कट करने के लिए ईजी होगा। आरबीआई गवर्नर ने दो बड़ी रिस्क इकोनॉमी के लिए बताई है, जो है फूड इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण क्रूड ऑयल रेट का बढ़ना। अगर फूड प्राइसेस कम ना हो और क्रूड ऑयल भी बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ी रिस्क है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI, जो किसी नेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताता है, उसकी मार्च की रीडिंग 59.1 आई है। दिस रीडिंग इज एट 16 ईयर हाई एंड राइजिंग फॉर 33 कंजिक्यूटिव मंथ्स। दिस इज वेरी गुड फॉर इंडिया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस अपडेट्स की। डिफेंस सेक्टर में BEL ने 14% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY24 और HAL ने 11% रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY24 का अपडेट दिया है। दोनों स्टॉक्स में ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, पर वैल्यूएशंस आर बिट हाई, सो वन शुड ऑलवेज कीप एडिंग ऑन डिप्स। रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनीज लाइक लोधा, शोभा, ब्रिगेड ने स्ट्रांग ऑपरेशनल डेटा रिलीज किया है। दिस सजेस्ट दैट रियल एस्टेट सेक्टर विल कंटिन्यू टू रिमेन इन मोमेंटम। ग्लोबली यूएस और यूरोप के स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला ड्यू टू अनसर्टेनिटी कि यूएस फेड रेट कट जून में करेगा या ये और डिले होगा। आज के वीकली बाइट के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर